ओम शिव ओम। भाव को विद्या रूप और वासना को अविद्या का स्वरूप समझना चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि संचालन हेतु भाव रूप संसार में कपट रूपी वासना का सम्मिश्रण किया हुआ है। यह वासना ही अहंकार का बीज है और भाव रूपी जल इसका पोषक है। मनुष्य की बुद्धि इसके वासना ही के अनुरूप विचारों को ग्रहण करती है। विचार भाव ही की अभिव्यक्ति रूप है। भाव का विचार रूप परिणति में हेतु वासना ही है। यह वासना भाव ही के अधीन है और संसार में सभी प्रकार के संबंध में हेतु है। इसलिए यह संसार में सुखकर और साधु पुरुष को प्रिय है तथा विचार को नियंत्रित कर सभी में उसकी मर्यादा रूप है। जो भाव का अतिक्रमण करता है वह अधर्म का पोषक है। इसलिए वासना का दमन करके भाव की रक्षा करनी चाहिए और भाव ही का विस्तार करना चाहिए। वास्तव में वासना पर शासन भाव ही का होता है। यह निश्चित बात है कि वासना अहंकार का बल पाकर भाव का अतिक्रमण करती है और फिर भाव ही के द्वारा अहंकार को इसी वासना का आश्रय कर दंडित भी किया जाता है। सार रूप में कहता हूँ कि भाव सुख का मूल और सुख रूप है। इसलिए मानवीय संबंधों में उसके कर्तव्य और अधिकार का अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए और जो इसके अतिक्रमण में हेतु है वही मनुष्य में उसका एकमात्र शत्रु है, जो सभी प्रकार के क्लेश में हेतु और दुख रूप है। इसलिए वासना रूपी अग्नि को शांत करने के लिए भाव रूपी जल का उस पर छिड़काव करें और आवश्यकता पड़ने पर संयम रूपी दंड का स्वयं पर प्रयोग करें, तो वह सभी क्लेशों में घिरा हुआ भी निश्चय ही उनसे मुक्त ही है, क्योंकि भाव ही गति और संसार का हर किसी में उसका स्वरूप है। मैंने मेरी वीडियोज़ में और भी बातें कही हैं, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि बात इतनी ही है। यह अवश्य है कि बात कुछ ऐसी ही है जैसी बातें कही गई हैं। एक बात और कभी नहीं भूलनी चाहिए, जिसे सब कुछ चाहिए वह भी श्री हरि की आराधना करे और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वह भी श्री भगवान की आराधना करे, तो कल्याण सब प्रकार निश्चित है। ओम शिव ओम।